वंस अगेन वेलकम टू माय इन्फो जोन। सो आज हम जो टॉपिक चूज़ कर रहे हैं सुनने में तो काफ़ी कॉमन सा लगता है, लेकिन अगर थोड़े से हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे तो शायद उसमें आपको कुछ नई चीज़ें ज़रूर समझ आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप द टॉपिक आर्टिकल्स। काफ़ी कॉमन टॉपिक है, जब आप क्लास सेकेंड थर्ड में होंगे तभी से आपने ये चीज़ लर्न करनी शुरू कर दी होगी। ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है और द कहाँ लगता है। थोड़ा सा आपको बता दूं, ए एंड एन जो हैं दीज आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स, द जो है दैट इज़ डेफिनेट आर्टिकल्स। अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे कि द को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मेनली इस वीडियो में मेरा फोकस रहेगा कि मैं आपको ये बताऊं कि हम ए और एन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एन हमेशा हम वॉवल्स के साथ लगाते हैं, मीन्स वो वाले वर्ड्स जो आपके ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहे हैं। और अ का यूज़ हमेशा कॉन्सोनेंट्स के साथ होता है। कॉन्सोनेंट मीन्स हमारे इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 वॉवल्स तो हम ऑलरेडी एन के साथ यूज़ करने के लिए निकाल चुके हैं। रिमेनिंग आर 21। उन 21 लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके साथ हमेशा आगे हम अ का यूज़ करते हैं। सो अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एन एप्पल, एन आइसक्रीम, एन एग। इट मीन्स दीज वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद ए, आई एंड ई। और इन लेटर से जो वर्ड शुरू हुए उनके आगे ऑटोमेटिकली हमें एन ही लगाना था। नीचे के 3 वर्ड्स और देख लेते हैं। हैट, काइट एंड ड्रेस। एच, के एंड डी जो है वो कॉन्सोनेंट्स की लिस्ट में आते हैं, तो ऑब्वियस है दैट वी हैड टू यूज़। और लेकिन अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जो शायद आप में से कुछ को पता हो या ना पता हो, उन्हीं को आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? एन ऑनेस्ट पर्सन, एन एमएलए, एन एलपीजी सिलेंडर। बट अब आप कहेंगे कि ये सारे वर्ड्स तो कॉन्सोनेंट्स हैं, दीज आर नॉट वॉवल्स, और एन तो हमेशा इन वॉवल्स के आगे लगेगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि इन वर्ड्स के आगे वाला फर्स्ट लेटर जो है जिसे हम कॉन्सोनेंट कह रहे हैं, चाहे वो एच है, एम है या एल है, हम उसको जब भी बोलेंगे या तो वो लेटर अपने आप को साइलेंट कर लेगा या फिर उसमें से स्टार्टिंग साउंड ही किसी वॉवल जैसी निकलेगी। जब हम ऑनेस्ट कहते हैं तो इसे प्रोनाउंस करने का तरीका हॉनेस्ट नहीं है, ह साउंड इसमें बिल्कुल साइलेंट है। इसका मतलब ये वर्ड स्टार्ट ही ओ से होता है एंड ओ इज़ अ वॉवल। तो हम इसे हमेशा एन ऑनेस्ट पर्सन, एन आर, एन ऑनरेरी पोजीशन ऐसा बोलेंगे। एच जहाँ पे भी साइलेंट है, अगर उसका नेक्स्ट लेटर ओ है तो उसके आगे हमेशा आपको एन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं एन एम एल ए, यहाँ पर भी हम जब एम बोल रहे हैं तो एम की साउंड के आगे हमारा जो लेटर साउंड कर रहा है दैट इज़ ई। ई अपने आप में एक वॉवल है, तो हम एन एम एल ए, एन एम पी एक्सेट्रा ऐसे बोलेंगे, क्योंकि ये स्टार्ट ही एम से हो रहे हैं और एम का स्टार्टिंग साउंड जो है दैट इज़ ई, जो कि वॉवल है। लास्ट एग्जाम्पल, एन एलपीजी सिलेंडर। अगर इसको भी हम देखें तो ये एल से पहले ई की साउंड दे रहा है, इसीलिए हम इसे एन एलपीजी सिलेंडर बोलेंगे। एन एक्समस, एक्समस में भी अगर हम बोलें तो यहाँ पहले ई की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पे भी आगे एन लगेगा। इसी तरह से कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं जहाँ पे हम वॉवल्स तो यूज़ करते हैं लेकिन उनके आगे हमें अ यूज़ करना पड़ता है, हम एन यूज़ नहीं कर सकते। आइए उन एक्सेप्शंस को भी देख लेते हैं। सो नाउ वी कम टू कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो पीछे हमने जो वर्ड किए हैं उनमें हमने ये देखा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो रहे थे बट उनकी साउंड जो स्टार्ट हो रही थी दैट वाज स्टार्टिंग विद अ वॉवल साउंड। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जो स्टार्ट तो वॉवल से हो रहे हैं बट उनकी साउंड हमें कॉन्सोनेंट लगेगी। जैसे हम कहते हैं अ वन आइड क्रिएचर, अ यूनिकॉर्न, अ यूनिवर्सिटी एंड एक्सेट्रा। इनमें अब क्या है, हमें इनकी भी साउंड देखनी है कि कैसे स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले आपको माइंड में ये रखना है कि वॉवल्स में से कौन सी साउंड्स हैं जिनके आगे हमें एन लगाना पड़ता है। ए मतलब अ, ई मतलब ए, आई मतलब ई, ओ मतलब ओ, एंड यू का इंग्लिश लेटर जो है वो हिंदी में हमारा वॉवल साउंड देगा ऊ। आपको याद रखना है कि इंग्लिश में जहाँ पे भी आपका यू वॉवल आएगा वहाँ पे आपकी साउंड ऊ होनी चाहिए, यू नहीं होनी चाहिए। अगर यू आएगी तो उसके आगे आप एन नहीं लगाएंगे, अ लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें यू जो है वो यूनिकॉर्न, यूनिवर्सिटी, य की साउंड से स्टार्ट हो रहा है। पीछे अगर हम इसको बोलें
एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला जो है वो अ साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए उसके आगे एन लगता है। लेकिन यहाँ पे यू का जो वर्ड है दैट इज स्टार्टिंग विद य साउंड, और य कहीं भी वॉवल्स में नहीं आता, इसलिए हमें इनके आगे अ लगाना पड़ा। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप ये याद कर लें कि हमेशा वॉवल्स में से कौन सी साउंड्स निकलती हैं, अ, ए, ई, ओ, ऊ। यहाँ पे यू नहीं है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सो आई होप अब आपको ये कंसेप्ट कि वॉवल्स की कौन से वर्ड्स के आगे ए लगना है और कौन से कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स के आगे एन लगना है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ डिफ़िकल्टी है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।